क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिर एक बार ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में सवाल पूछने के लिए कहा था आप सबसे, तो आप लोगों ने अपना सवाल भेजा है। तो कुछ सवाल जो आए हैं उनका जवाब मैं दे देता हूँ, ताकि आप लोग और भी सवाल भेज सके। मैं सोच रहा हूँ हर हफ्ते एक बार करें ऐसा, फिर बाद में धीरे धीरे लाइव करने की भी कोशिश करेंगे। तो कुछ सवाल आए थे, वो सवाल ले लेते हैं जो कम्युनिटी पे आए थे। संदीप कश्यप 1420 का ये सवाल था कि आफ्टर द टू मैच परफॉर्मेंस ऑफ रोहित एंड विराट एंड इफ वी विन चैंपियंस ट्रॉफी, क्या ये दोनों टेस्ट टीम में जगह बना पाएंगे? स्पेशली फॉर रोहित, क्या वो इंग्लैंड एज कैप्टन जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने संदीप। आइडियली दोनों फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। आइडियली रोहित शर्मा का टेस्ट करियर मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। और ये इंडियन क्रिकेट है और ये इंडिया है, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बिना पर वो चैंपियंस इंग्लैंड के दौरे पे कप्तान भी बन के जा सकते हैं। मैंने इसलिए जब भारत टेस्ट सीरीज हारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तब मैंने कहा था इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बुरी बात यह होगी कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते, क्योंकि उसके बाद सारी जो मसले मसाइल है उसे हम भूल जाएंगे। तो इसलिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर प्लान क्या है, क्योंकि क्लियरली जसप्रीत बुमराह इज नॉट फिट। उनको फिट होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। आप इतने बड़े टूर पे टेस्ट सीरीज में ऐसे रिस्की फैसले नहीं कर सकते कि आप जसप्रीत बुमराह से कप्तानी कराएंगे। वो कितना फिट होंगे अभी तक हमें किसी को पता नहीं। रोहित शर्मा की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है उन मतलब रिटायरमेंट लेना ना लेना वो उनका फैसला है, पर सेलेक्टर्स को ये फैसला करना होगा कि आखिर वो क्या करने वाले हैं टेस्ट कप्तानी के साथ या टेस्ट टीम के साथ। रोहित शर्मा को क्या बात कर लिया उन्होंने या करना बाकी है? ये सेलेक्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है। आई होप दे टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दिस मैटर। आई रियली होप, आई रियली रियली होप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी होगा इंडियन क्रिकेट के लिए कि वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। चले, अगला सवाल है सचिन चौधरी 458। वो पूछ रहे हैं कि कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। देखिए, दो तो पहले ही क्वालिफाई हो गया, इंडिया और न्यूजीलैंड। अब मेरे ख्याल से दूसरे ग्रुप से मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा सबसे भारी है, सबसे भारी है। तो आई थिंक दैट दैट्स द थिंग। हर्ष शुक्ला ने सवाल पूछा है, हर्ष शुक्ला -ZL4FY। यहाँ पर उसने सवाल पूछा है हर्ष ने, इफ यू नोटिस हमारा गेम नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से हुआ तो हमें फायदा मिल सकता है। वो सारे मैचेस पाक में खेल कर आएंगे, डायरेक्ट दुबई में अभी के विकेट्स का उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर एनजेड को एक मैच हमसे नॉकआउट से पहले दुबई में प्रैक्टिस हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, वजह फरमाया आपने कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सीधे एक कंडीशन से दूसरे कंट्री के कंडीशन में आकर खेलना, इट इज गोइंग टू बी अ बिग लीप ऑफ फेथ फॉर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इवन अफगानिस्तान, अगर वो उस लेवल पर पहुंच जाए तो। पर आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, ये फॉर्मेट ही ऐसा है ना यार कि आपको कोई और जरिया नहीं है। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ऐसे खिलाड़ी हैं दोनों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो पहले दुबई में खेल चुके हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक दैट दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दे विल बी प्रिपेयर्ड कि वो किस तरह से खेले वापस दुबई में। तो आई थिंक दिस देयर शुडंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। सलीम हसन -C7N का सवाल है, हाय CN सर, होप यू डूइंग वेल। What is the biggest reason for Pak cricket downfall in recent years? Is that their PCB or coaching or players mentality or less skills etc? देखिए, ऐसा है सलीम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर वन, पूरा क्रिकेट T20 पे बेस्ड है, नंबर वन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, खिलाड़ियों का ये मसला हो गया है कि वो दुनिया भर के लीग्स खेलना चाहते हैं। तो इसीलिए आधे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आपका जब डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा हो, आधे खिलाड़ी वहां पर कोई लीग खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, वहां खेल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा।
उसके बाद सबसे बड़ा मसला है कि सोशल मीडिया मीडिया के दबाव में फैसले लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सोशल मीडिया के दबाव में सवाल ये फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट और पीछे पीछे जा रही है। अगला रीजन मेरे हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार बदलाव, हर साल हर 2 साल में एक बार बदलाव किए जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिसकी वजह से वो टैलेंट सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा, और आई थिंक दैट जल्दीबाजी में काफी फैसले होते हैं। फिर और एक बड़ा मसला है कोचेस का लगातार बदलाव होना। जॉनथन ट्रॉट पिछले 2-3 सालों से अफगानिस्तान के हेड कोच है। पाकिस्तान ने उस वक्त में करीबन 4-5 कोच को निपटा दिया, 26 सेलेक्टर्स को निपटा दिया। अलग अलग फॉर्मेट में कप्तान है, पर कप्तान बदलते रहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि शान मसूद को 2 साल तक कप्तान बनाए रखा है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सब मसले हैं पाकिस्तान के, और पीसीबी में जो होता है वो तो हमें पता ही है। तो ये सब मसले हैं, इट इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम। जो फील्ड पे होता है ना वो सबसे आखिर में होता है। फील्ड के बाहर जो मसले होते हैं ना वो बाद में जाकर फील्ड के परफॉर्मेंस पे भी असर करता है, ये मेरा मानना है। चले और क्या सवाल है यहाँ पर, मैं और एक सवाल, और एक दो सवाल भी है। शेल्डन ल्यूइस 2356 का सवाल है, वी शुड स्टॉप प्लेइंग विद पाकिस्तान, आवर स्टैंडर्ड विल फॉल डाउन मोर इफ वी कीप प्लेइंग विद देम। शेल्डन, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपका, पर मुझे लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आपकी कंट्री का एक फैसला है तो वी शुड नॉट प्ले देम इवन इन आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स। जब तक दोनों कंट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक हम दोनों को खेलना ही नहीं चाहिए। ये मतलब हम आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ पे आएंगे, ये हर साल का जो नौटंकी है बंद कर देना चाहिए। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वंस एंड फॉर ऑल, तब आपको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए, कबड्डी खेलना है कबड्डी खेलिए, खो खो खेलना है खो खो खेलिए, हॉकी खेलना है हॉकी खेलिए, टेनिस खेलना है टेनिस खेलिए, स्नूकर बिलियर्ड्स जो खेलना है खेलिए, पर पहले दोनों कंट्रीज के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, पवन पिंगले 7123, आपका सवाल, Pakistan was doing well with only 2 down and decent run rate. Suddenly, the momentum shifted due to brain fade by Rizwan and South. What changed? In a separate question, unrelated to above, does match fixing happen in today's day and age? What is your personal opinion? देखिए, दूसरे बारे में तो बिना सबूत के तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो मैं उस पर नहीं टच करूंगा। आई थिंक पहले वाले मामले में रिजवान और सऊद शकील भले ही वो आ, लगातार रन बनाए जा रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उस रेट से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे जिस रेट से उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। इसीलिए रिजवान को रिस्क लेना पड़ा और वो आउट हुए। ये सही था या गलत था, उनको जब पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे तब उनको उसके बारे में सोचना चाहिए था, ना कि बाद में जाकर। इसीलिए वो रिस्क लेना पड़ा रिजवान को, और फिर साउथ शकील भी आउट हो गए। आई थिंक वो कभी भी उन्होंने उस 104 रन की पार्टनरशिप में कोई इंटेंट नहीं दिखाया, जिसके वजह से ये मसला हुआ। पवन पिंगले जी का और एक सवाल आया, इफ यू वांट टू पिक 2 full-time spinners और 3 full-time fast bowlers ऑन दुबई पिच, हु वुड यू पिक? इंटरेस्टिंग सवाल। 2 full-time spinners अगर लूंगा तो वरुण और कुलदीप, पर आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो जाएगी, वो एक मसला है। 3 full-time फुल फ्लैश पेस बॉलर्स लेना है तो आपके पास 3 ही है वहां पर, तो अर्शदीप, शमी और हर्षित राणा, ये तीनों को आपको खिलाना पड़ेगा, और इस केस में आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, कुलदीप या वरुण में से कोई एक ड्रॉप करना पड़ेगा, और 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो काफी आपका अटैक वन डायमेंशनल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और कोई सवाल है? जी हाँ, तो ये थे सवाल आपके जो अभी आपने भेजे थे, जिसका मैंने जवाब दिया है। ऐसे और भी सवाल है आपके पास तो जरूर भेजिए उन सब सवालों को, मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा यहीं पर क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। मैं जानना चाहूंगा आपके मन में क्या, आप क्या सोच रहे हैं क्रिकेट के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। उसके बाद आईपीएल शुरू होगा, उसके बाद इंग्लैंड का दौरा है, बहुत
क्रिकेट आना बाकी है। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे दबाना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।